में लोकसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो यहां कांग्रेस के 25 में से 22 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। आइए जानते हैं वो 3 सीटें कौन कौन सी है जहां कांग्रेस अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बाद चुनाव लड़ रही है। उनमें से प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली नागौर, बांसवाड़ा और सीकर लोकसभा सीट है। अब सबसे पहले बात करते हैं नागौर लोकसभा सीट की। ये जाट बाहुल्य सीट है। यहाँ से आरएलपी के मौजूदा सांसद हनुमान बेनीवाल सबसे बड़े नेता है। ऐसे में बीजेपी को इस सीट पर जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। नागौर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है। इनमें 70% आबादी जाटों की है। इस सीट से जाट समुदाय के कार्यकर्ताओं को ही टिकट देने की मांग हमेशा उठती रही है। चर्चा है कि नागौर से बीजेपी के पास कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं है, होने की वजह से उन्होंने ज्योति मिर्धा को टिकट दिया। हालांकि इलाके में मिर्धा परिवार की मजबूत पकड़ है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने आरएलपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों पार्टियों यानी बीजेपी और आरएलपी को मिलकर कुल करीब 6.5 लाख वोट मिले थे, जबकि उस समय ज्योति मिर्धा को 40% वोट ही हासिल हुए थे। लेकिन इस बार आरएलपी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है। यहाँ चुनावी मैदान में हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा आमने सामने हैं। वहीं अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट की बात की जाए तो यहाँ से कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया है, जबकि बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस ने बाप का समर्थन किया है। हालांकि कांग्रेस की चुनाव चिन्ह पर अरविंद डामोर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस और बाप के बीच समर्थन होने के बाद भी अरविंद डामोर ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और चुनावी मैदान में डटे रहे। ऐसे में कांग्रेस ने अरविंद डामोर को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था। वहीं 2019 के चुनावों की अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा सीट से बीजेपी को 49.44% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 28.22% वोट मिले थे। ऐसे में इस बार कांग्रेस का बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन होने से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कड़ी टक्कर मिल सकती है। बांसवाड़ा सीट से महेंद्रजीत सिंह मालवीय के सामने बाप पार्टी के राजकुमार रोत चुनावी मैदान में है। हालांकि आपको बता दें कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद बीजेपी ने मालवीय को इस सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया था। हालांकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बता दें कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें बांसवाड़ा के 5 और डूंगरपुर के 3 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। अब बात करते हैं सीकर लोकसभा सीट की। यहाँ कांग्रेस और अमराराम की पार्टी यानी सीपीएम के साथ गठबंधन है। सीकर लोकसभा सीट से इस बार सीपीएम के अमराराम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती चुनावी मैदान में है। अगर सीकर सीट पर वर्ष 2019 की बात की जाए तो 2019 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा सीपीएम के अमराराम ने भी चुनाव लड़ा था। अमराराम को 31,464 वोट मिले थे। अमराराम ने कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के वोट काटे। हालांकि बीजेपी पर इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती ने जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस इस बार वोट बैंक बचाने के लिए सीपीएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं सीकर संसदीय क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्रों से बना है। इन विधानसभाओं में सीकर में 7 और जयपुर जिले की 1 सीट शामिल है।